बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा उस संदेश की है जो मंच से देश को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आज काफी बड़ा दिन रहा। बीजेपी नेता नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम के दौरान नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस ताजपोशी को संगठन की बड़ी ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात कही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी के अंदर पिछले कई महीनों से संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया चली, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक रही। उन्होंने कहा कि आज इस पूरी प्रक्रिया का विधि पूर्वक और सफल समापन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी का यह संबोधन इतना चर्चा में क्यों है? क्या यह सिर्फ एक औपचारिक भाषण था, या फिर इसके जरिए बीजेपी ने आने वाले चुनावों और संगठन की दिशा को लेकर कोई बड़ा संकेत दे दिया? क्या पीएम मोदी के शब्दों में पार्टी के अंदर नेतृत्व, अनुशासन और मिशन 2029 का रोड मैप छिपा है? पीएम मोदी ने नितिन नवीन के बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कहा कि नितिन नवीन आज से मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को लगता होगा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 50 साल की छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से सरकार के मुखिया हैं। ये सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। आपको सुनाते हैं और क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है, वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है। साथियों, ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते
21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। कुल मिलाकर नितिन नवीन को आगे लाकर पार्टी ने युवा नेतृत्व और भविष्य की तैयारी का साफ संकेत दिया है। उनका अनुभव और उम्र दोनों ही पार्टी के लिए संतुलन बनाते हैं। बीजेपी संगठन में नई सोच और नई ऊर्जा को जगह दे रही है। साथ ही इसे आने वाले बंगाल चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जहां संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पकड़ बढ़ाने की चुनौती पार्टी के सामने है। यानी ये कार्यक्रम सिर्फ नए अध्यक्ष के चयन तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे यह भी साफ होता है कि बीजेपी आने वाले चुनावों में खासकर बंगाल जैसे अहम राज्यों में किस रणनीति और दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, यह साफ दिखता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।